जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे भक्तजनों। आज हम सुनेंगे माघ मास की दूसरी एकादशी यानी जया एकादशी की व्रत कथा। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए हम आज की कथा रसपान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए हम कथा रसपान करते हैं। सतयुग में एक मूर नाम का बहुत ही बलशाली और भयंकर दानव था। मूर दैत्य ने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तब समस्त देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास जा पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा कि हे कैलाशपति, हे चराचर जगत के स्वामी, मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग विहीन कर दिया है। अपने अपार बल से हम सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। अतः हम सभी देवतागण पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन वाणी सुनकर महादेव अपनी तप साधना से जागृत हुए और कहा। महादेव ने कहा कि हे देवतागण, मैंने तुम्हारा समस्त वृत्तांत सुन लिया है, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी, अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है। अतः आप सभी को उनकी शरण में ही जाना चाहिए। विष्णु भगवान ही आपके सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव जी के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर चले गए। वहां भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शयन मुद्रा में लीन थे। उन्हें शयन मुद्रा में देख सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं की रक्षा करने वालों परम ब्रह्मा श्री हरि, हमारी रक्षा करें। आसुरी शक्तियों द्वारा हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, आप ही माता, आप ही पिता है। आपसे ही सृजन, आप ही पालन करता और आप ही संहारक है। आप ही आकाश, आप ही पाताल में विद्यमान है। आप ही सबके पितामह है। ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सभी के सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। चराचर सृष्टि में आपके समान ना कोई चर है ना कोई अचर है। हे दया निदान, आपसे ही कुछ भी नहीं छिपा है। हम दैत्यों द्वारा परास्त होकर पृथ्वी लोक में मारे मारे भटक रहे हैं। हे दंडीकारी, आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हुए और कहने लगे। हे इंद्र, देवताओं को परास्त कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका क्या नाम है? वह कितना बलशाली और किसके सानिध्य में है? वह कहाँ रहता है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन को सुन देवराज इंद्र अपने उन स्वर में कहने लगे। हे सर्वज्ञ, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नामक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महापराक्रमी मूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी नगरी नाम चंद्रावती है। यह वही है जिसने देवताओं को पदभ्रष्ट कर अपने स्थान से निष्कासित कर दिया है और स्वर्ग लोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना स्थान स्थापित कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबके अजय हो चुका है। अतः हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इन असुरों को परास्त कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री हरि ने अपने उन स्वर में कहा कि हे देवताओं, भयभीत ना हो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे उस असुर का संहार करूँगा। तुम सब चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर सभी देवता और भगवान श्री हरि विष्णु असुरराज मूर की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मूर अपनी असुरी सेना के संग युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भयप्रद होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने हेतु अस्त्र शस्त्र के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक सांप की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था। अब अकेला मोर ही जीवित बचा हुआ था। वह अवचित भाव से भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध में उतर आया। भगवान श्री विष्णु के तीक्ष्ण बाण उसके लिए पुष्प के समान लग रहे थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ।
पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं पराजित हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहाँ योग निद्रा में विलीन हो गए। मूर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा में देख उदत्त मन से उन पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्जवल और कांति में वर्णी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा, उससे युद्ध किया, उसे मृत्युदंड दे दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए। उन्होंने देखा कि राक्षस मूर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और एक देवी उनके समक्ष खड़ी है। देवी ने कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए ही एकादशी के नाम से पूजी जाएगी। पहले द्रविड़ नगर में चित्तर नाम का एक राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ भी थे। बहुत अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा भी करता था। शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शिव धर्म के महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सवर्णों में शिव मत की मुक्ति का देने वाला शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करें। जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर और कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं, तब से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है। जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाम नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वैदिक धर्म को त्याग दिया। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और निंदा धर्म के कार्य बंद कर दिए गए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता और कामी राजा सदा स्त्रियों से समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता था।
उनके सब कार्य करता, बसम धारण करता और मस्तक पर जटा रखता। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वध का दंड दिया करता। ऐसे सभी नगर में घोषणा करवा दी। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को ही छोड़ दिया, दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, नहीं खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूत से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र और न कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यम के लोक जा पहुंचा। अब राजा महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नगर में गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हो गया। उस वन में भूखा प्यासा फिरता रहा और उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला, न पीने को जल। एक समय वह घूमते घूमते घने जंगल में जा पहुंचा और ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्लभ शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, गहरा विकराल काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा। गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद से ही रहते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी से कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। जिसका आदि मध्य अंत नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन भी नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ हम आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, और क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिसके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति में प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेद उक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे और धर्मों के मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया। माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है।
वह माघ स्नान से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की मेरी कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।